पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक। 5 बड़े फैसलों से कांपा इस्लामाबाद। पहलगाम आतंकी हमले के महज 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आसाब सीसी की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े और कड़े फैसले लिए, जिनका मकसद सिर्फ निंदा नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करना था। इन फैसलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, हर हमले का जवाब मुंह तोड़ देगा। यह कूटनीतिक हमला ऐसा था जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इसके असर से पाकिस्तान की रीढ़ तक हिल गई। आइए जानते हैं वो 5 फैसले जो पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्थिति को हिलाकर रख देंगे। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द। पाकिस्तान की जल आधारित अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट। भारत ने सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करने का किया। यह वही ऐतिहासिक समझौता है जिसके तहत भारत पिछले 60 वर्षों से पाकिस्तान को 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी देता आ रहा था। पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों पर निर्भर है। इन्हीं नदियों पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान अपनी बिजली जरूरतें पूरी करता है। अब भारत ने इन नदियों का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान को न सिर्फ खाद्य संकट बल्कि ऊर्जा संकट से भी जूझना पड़ेगा। दूसरा, अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद। व्यापारिक रास्ते पूरी तरह बंद। हुई तरह बंद। दूसरा बड़ा कदम अटारी बॉर्डर पोस्ट को पूरी तरह बंद करने का था। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही ठप था, लेकिन छोटे स्तर पर सीमावर्ती व्यापार चलता रहता था। अब इस पोस्ट को बंद कर देने से सीमावर्ती व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के छोटे व्यापारी और कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे। आर्थिक दबाव और ज्यादा गहराएगा। तीसरा, सीआरसी वीजा स्कीम पर रोक। मानवीय संबंधों को पूरी तरह विराम। तीसरे फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सीआरसी वीजा स्कीम को रद्द कर दिया है। अब कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेगा, चाहे वह पारिवारिक कारणों से ही क्यों न हो। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच मानवीय संबंधों पर भी विराम लगाने वाला है। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया गया। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। उन्हें 7 दिन के भीतर भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी सभी सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। पांचवां, हर मोर्चे पर संबंध खत्म करने की शुरुआत। इनसे यह साफ हो गया है कि भारत अब पाकिस्तान से हर प्रकार का संबंध खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। न कोई वीजा, न कोई व्यापार, न कोई संवाद। भारत की यह डिप्लोमैटिक स्ट्राइक पहलगाम के शहीदों को एक कूटनीतिक श्रद्धांजलि है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह संदेश साफ है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक। 5 बड़े फैसलों से कांपा इस्लामाबाद। पहलगाम आतंकी हमले के महज 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आसाब सीसी की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े और कड़े फैसले लिए, जिनका मकसद सिर्फ निंदा नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करना था। इन फैसलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, हर हमले का जवाब मुंह तोड़ देगा। यह कूटनीतिक हमला ऐसा था जिसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन इसके असर से पाकिस्तान की रीढ़ तक हिल गई। आइए जानते हैं वो 5 फैसले जो पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्थिति को हिलाकर रख देंगे। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द। पाकिस्तान की जल आधारित अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट। भारत ने सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करने का किया। यह वही ऐतिहासिक समझौता है जिसके तहत भारत पिछले 60 वर्षों से पाकिस्तान को 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी देता आ रहा था। पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों पर निर्भर है। इन्हीं नदियों पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट से
पाकिस्तान अपनी बिजली जरूरतें पूरी करता है। अब भारत ने इन नदियों का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान को न सिर्फ खाद्य संकट बल्कि ऊर्जा संकट से भी जूझना पड़ेगा। दूसरा, अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद, व्यापारिक रास्ते पूरी तरह बंद। पूरी तरह बंद। दूसरा बड़ा कदम अटारी बॉर्डर पोस्ट को पूरी तरह बंद करने का था। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही ठप था, लेकिन छोटे स्तर पर सीमावर्ती व्यापार चलता रहता था। अब इस पोस्ट को बंद कर देने से सीमावर्ती व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के छोटे व्यापारी और कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे। आर्थिक दबाव और ज्यादा गहराएगा। तीसरा, सीआरसी वीजा स्कीम पर रोक, मानवीय संबंधों को पूरी तरह विराम। तीसरे फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सीआरसी वीजा स्कीम को रद्द कर दिया है। अब कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेगा, चाहे वह पारिवारिक कारणों से ही क्यों न हो। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच मानवीय संबंधों पर भी विराम लगाने वाला है। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया गया। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। उन्हें 7 दिन के भीतर भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी सभी सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। पांचवां, हर मोर्चे पर संबंध खत्म करने की शुरुआत। इनसे यह साफ हो गया है कि भारत अब पाकिस्तान से हर प्रकार का संबंध खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। न कोई वीजा, न कोई व्यापार, न कोई संवाद। भारत की यह डिप्लोमैटिक स्ट्राइक पहलगाम के शहीदों को एक कूटनीतिक श्रद्धांजलि है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह संदेश साफ है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा।